जब से इस देश में इंडिया गठबंधन बना है, तब से इंडिया शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बेचैन हैं। कभी इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से, कभी किसी और से। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जैसे शब्द भारत के को संबोधित किए जाने वाले नाम हैं। इसको लेकर नाहक विवाद पैदा किया जा रहा है और वास्तव में डर विपक्षी गठबंधन इंडिया से है। इसी वजह से यह विवाद नए स्वरूप में सामने आ रहा है। जब से इस देश में इंडिया गठबंधन बना है, तब से इंडिया शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बेचैन हैं। कभी इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से, कभी किसी और से, और अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसकी जगह भारत का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन वर्तमान में इसका सीधा संबंध भारत के विपक्षी गठबंधन इंडिया से है। इंडिया, इंडस जो सिविलाइजेशन है वहाँ से लिया गया शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदुस्तान ऐसा माना जाता है। इंडिया अंग्रेजी का शब्द है और गुलामी का प्रतीक अगर हटाने की बात करें तो इसका संबंध सिर्फ इंडिया से नहीं हो सकता। भारत में अंग्रेजी के शब्द इस तरीके से जीवन में शुमार हैं। अंग्रेजी का हिंदुस्तान के विकास में, उत्तर दक्षिण के एकीकरण में, विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय में जो योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो संपर्क है, भारत के लोग जो विदेशों में काम करते हैं, उन सब की प्रगति का आधार अंग्रेज़ी रहा है, उसका योगदान रहा है। ऐसे में इंडिया शब्द को सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी से जोड़कर देखना, अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक तो संसद भवन भी है, गुलामी का प्रतीक यहाँ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं अंग्रेज़ों के बनाए हुए, रेलवे है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ विकास के काम कर कोई यहाँ एहसान नहीं किया था। अपने शासन को चलाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से थोड़े बहुत ही उन्होंने विकास की गंगा बहाई थी, लेकिन वास्तव में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लूटा और अंग्रेज़ों अतीत की ओर रियर इमेज में देखने के बजाय हमें हमेशा सामने की ओर देखना चाहिए। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जैसे शब्द भारत के को संबोधित किए जाने वाले नाम हैं। इसको लेकर नाहक विवाद पैदा किया जा रहा है और वास्तव में डर विपक्षी गठबंधन इंडिया से है। इसी वजह से यह विवाद नए स्वरूप में सामने आ रहा है। जब से इस देश में इंडिया गठबंधन बना है, तब से इंडिया शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बेचैन हैं। कभी इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से, कभी किसी और से, और अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसकी जगह भारत का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन वर्तमान में इसका सीधा संबंध भारत के विपक्षी गठबंधन इंडिया से है। इंडिया, इंडस जो सिविलाइजेशन है वहाँ से लिया गया शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदुस्तान ऐसा माना जाता है। इंडिया अंग्रेजी का शब्द है और गुलामी का प्रतीक अगर हटाने की बात करें तो इसका संबंध सिर्फ इंडिया से नहीं हो सकता। भारत में अंग्रेजी के शब्द इस तरीके से जीवन में शुमार हैं। अंग्रेजी का हिंदुस्तान के विकास में, उत्तर दक्षिण के एकीकरण में, विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय में जो योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो संपर्क है, भारत के लोग जो विदेशों में काम करते हैं, उन सब की प्रगति का आधार अंग्रेज़ी रहा है, उसका योगदान रहा है। ऐसे में इंडिया शब्द को सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी से जोड़कर देखना, अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक तो संसद भवन भी है,
गुलामी का प्रतीक। यहाँ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं अंग्रेज़ों के बनाए हुए, रेलवे है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ विकास के काम कर कोई यहाँ एहसान नहीं किया था। अपने शासन को चलाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से थोड़े बहुत ही उन्होंने विकास की गंगा बहाई थी, लेकिन वास्तव में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लूटा। और अंग्रेज़ों अतीत की ओर रियर इमेज में देखने के बजाय हमें हमेशा सामने की ओर देखना चाहिए। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जैसे शब्द भारत के को संबोधित किए जाने वाले नाम हैं। इसको लेकर नाहक विवाद पैदा किया जा रहा है और वास्तव में डर विपक्षी गठबंधन इंडिया से है। इसी वजह से यह विवाद नए स्वरूप में सामने आ रहा है।